और इसी तरह से जो क्यों वो सबसे ही निम्न स्तर होता है ना वो। अच्छा, तो इसकी उच्च गति कैसे हो जीव की, इसके ऊपर मैं आप चर्चा कर वो चर्चा में ऐसे मानते हूँ आपको बात। हाँ, कि इस चर्चा के अंदर आप जैसे लोग पहुंच सकते हैं, हम सामाजिक जो है ना ना, मैं मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, बहुत ही मतलब जो शुद्ध और सरल भाषा में। जैसे सब तत्वों में सबसे आखिरी स्टेज पृथ्वी तत्व की है, जो कि एक सत्य की बूंद से बनी है। अच्छा, ये जितना जो आदमी मतलब नॉर्मल बहुत ही साधारण तरीका बता रहा हूँ, जो सबसे बहुत ही सीधा, अगर जैसे सत्य जो बोलता है, सत्य से जो 5 प्रकृति है ना, आठ मास साम रोम और नाड़ी पृथ्वी तत्व की, पांचों में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। जितना हम झूठ बोलते हैं उतना ही इनमें कमजोरी आती है। ये सत्य से बंधा हुआ है। अच्छा, इसके बाद में जो जल तत्व है वो विचार से बंधा हुआ है। विचार जिसके जितने शुद्ध होंगे उतने ही जल तत्व की पांचों प्रकृति भी, और हम पृथ्वी तत्व से ऊंचा होकर के हम जल तत्व में पहुंच जाएंगे। अच्छा, इससे ऊंची है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व शील से ही बंधा हुआ है। जितना जितना मनुष्य शील रहेगा, मतलब क्रोध से दूर, उतना ही अग्नि तत्व उसका उद्रव मतलब ऊंचे ले जाएगा, सामर्थ्य बढ़ेगी, सामर्थ्यता बढ़ेगी। इसके बाद है वायु। दया जो जितनी अपने अंदर बढ़ती जाए, उससे हम ये समझेंगे कि हम मतलब जो ना इस वायु तत्व से भी ऊंचे पहुंच गए। अच्छा, संतोष जो आ जाता है ना, तो वो आकाश तत्व का, जैसे काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, ये जो आकाश तत्व की 5 प्रकृति है ना, इनको शुद्ध करता है। हाँ, वो आकाश तत्व शुद्ध हो जाएगा। हाँ, वो संतोष जब बनेगा तो हम ये सोचेंगे कि आकाश तत्व के से ऊपर पहुंच गए। अब आकाश तत्व के ऊपर क्या है, आकाश तत्व के ऊपर मतलब तत्व तो ज्ञान बंद हो गया। अब अज्ञान, अज्ञान जिसे अविद्या प्रकृति मूला ज्येष्ठा ये जो कहते हैं, वो एक ही वो शक्ति है। वो शक्ति सिर्फ मौन से ही पा सकती है। उससे हम पार मौन से पाएंगे। अगर हम में मौन आ गया ना, तो हम उससे पार करके उस प्रकाश स्वरूप ब्रह्म में के दर्शन करेंगे, या आत्म साक्षात्कार। सही है। तो ये एक दो पढ़ियो था मैं, बिन पिंगल के चंद्रचर, बिन गीता के ज्ञान, बिना को रति करे वो पशु समान। सही है। आजकल तो पिंगल को समझिए ऐसे हमारे लगा। हाँ, वैसे मार लगा, पिंगल तो पिंगल ही है। शास्त्र तो जो है ना, मतलब ये कविता की रचनाएं जो है ना, शुरुआत पिंगल से ही है। पिंगल से नहीं, पिंगल को तो मतलब आम आदमी ज्ञानी को, न पिंगल भी कोई शास्त्र से बिना पढ़ाई के तो कैसे आएगा बताओ। इनके बाद अब मैंने देखो कितने भगवान पूरी करता है। रामायण को मैंने लिखा है शुरू कुंडली में लिखना जी, कुंडली छंद में सारे रामायण जी जी, और मैं अब इनके पास भेजता हूँ, वो फिर पास ऑन होकर के ना आज मैंने भेजी 70वीं कुंडली जी। और 70 कुंडली के अंदर आज मैं पहुंचा हूँ स्वयंवर की, उस पे स्वयंवर के अंदर धनु भंग हो गया ना, धनुष भंग होने को जा रहा। हाँ, राम उससे पहले क्या क्या, अति उत्तम। उससे पहले क्या क्या स्थिति होती थी ना, वो चलती आ रही है। एक बड़ी बात कैसे आगे बढ़े, कैसे सीता की क्या माने स्थिति है टूटने से पहले, जनक की क्या प्रतिज्ञा है, और जो पूर्ववासी हैं उनकी क्या सोच है, जो आए हुए अहंकारी राज्य हैं उनकी क्या सोच है, वो सब एक एक उसमें। हाँ, यथार्थ बढ़िया है। ऐसी सरल रामायण नाम रखा हमने। यो पहुंच जाएगी जनमानस में। हाँ, सरल नहीं पहुंच सके, क्लिष्ट, नहीं रखी जाए रामायण, हर कोई घर में नहीं मिले। तो ये चीज जो है रामायण को ठीक से हमारा ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन सबने के ज्ञान थोड़ी है कि अबे बड़ा उपकार की बात है ये, कि आम आदमी भी सीख समझ सकेगा, इसका आनंद ले सकेगा। जी जी काव्य में उसे ना, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। गुरु जी को पता नहीं कैसी प्रेरणा जगी, इन्होंने तो कर दिया शुरू। ऐसे है, मैं अब चश्मा देता हूँ। बहुत ही मार्मिक हो। पिताजी अपने टाइम में रामलीला करते थे, तो ये राम का पाठ करते थे। तो अभी भी कई लोग हमें जैसे पुराने आदमी कहते बोले यार ये जो रामानंद की सागर की जो रामायण है, कुछ भी नहीं थी इनके आगे। वो इतना जीवंत वो था रोल। जब उसने कहा कि
जनक ने कि भाई कि अपने अपने घर जाओ, मुझे लगता है कि संसार पृथ्वी वीरों से खाली हो जी और अब मेरी सीता जो है वो कुमारी रह गई, शादी रह गई। जी तब वो कहा ना वीर विहीन मही में जानी, हाँ, उसका उत्तर दे रहा है लक्ष्मण। हाँ, सम्मुख जब श्री राम जी महावीर बलवान, ये इसका वो है लय। सम्मुख जब श्री राम जी महावीर बलवान, वीर शिरोमणि विश्व के जाने सकल जहान, और जाने सकल जहान काल का भी मुंह मोड़े, एक धनुष क्या चीज हजारों धनवा तोड़े, और मारा हृदय त्रिशूल घाव गहरा देता दुख, धरती वीर विहीन राम जी बैठे सम्मुख। आप कह रहे हो धरती वीर विहीन हो गई, हमारे राम सामने बैठे हैं। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर वो कहता है कि तुम सुनी यह बात है, मैं धनुष तोड़ दो राम। तो छाई बड़ी प्रसन्नता जनक राज खुशहाल, जी अब बात बन जाएगी। और आई मन में धीरता आस बंधी तत्काल, जी। आस बंधी तत्काल हमारा प्रण हो पूरा, मिले आज वरदान स्वप्न जो रहा अधूरा, जी। शांत किए लघु भ्रात इशारा कर रघुराई। जी भाई तू बोले जी। शांत करे लघु भ्रात इशारा कर रघुराई, उठे शीघ्र श्री राम सभा में खुशियां छाई। जी 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 अब तोड़ेंगे। गुरुवर से आदेश ले, अब मैं तोड़ू इसको, बनू आगे। गुरुवर से आदेश ले राम हुए तैयार, भंजन करने चाप को सहज चले सुकुमार, और सहज चले सुकुमार लगे मृगराज निराला, बड़ा कठिन को दंड खास धनुष शिव शंभु वाला, सिए मात अकुलात सोचती प्रण को परिहर, पहना दे जय माल आज दे आज्ञा गुरुवर। अकुलाई अति जान की, क्या हाल है जान के को सब जी अकुलाई अति जान की, देख देख रघुबीर, पिता वचन को याद कर मन में हुई अधीर, जी। मन में हुई अधीर बड़ा को दंड कठोरा, नाजुक कोमल गात राम लघु बाल किशोरा। जी। को दंड तो बहुत कठोर है और ये बच्चा बहुत नाजुक है। सुनो भवानी मात आप पर आस लगाई, बने नाथ रघुबीर कहे सीता कुलाई। जी फिर क्या कहती है, सच्चा जिसका प्रेम है मिलता उसे जरूर, जी जहाँ पर सत्य स्नेह सोई तई मिले न कछु संदेह। सच्चा जिसका प्रेम है मिलता उसे जरूर, मन से कर आराधना प्रभु करते मंजूर, प्रभु करते मंजूर। बात ये बड़ी पुरानी, देखूंगी मैं आज लाज मार रखो भवानी। देना भोलेनाथ देना भोले साथ नाथ, ये छोटा बच्चा टूटे शिव धनु आप, प्यार यदि मेरा सच्चा। ये हाजा की ऐसे आगे बढ़ रही वो है। राम कट्ठे तोड़े से वो तो उन्हें देवता ने तोड़े उसे हाँ। प्रार्थना करी थी वो